मुकेश अंबानी, जिन्हें भारत के टॉप बिजनेसमैन में से एक माना जाता है, इनके घर की कोई शादी या फिर इनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कोई भी फंक्शन हो, इनका सब कुछ बहुत ही ग्रैंड होता है। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे। और ऐसे में जब इनके पास इतने सारे पैसे हों तो कभी ना कभी आपके मन में भी ऐसा ख्याल तो जरूर आता होगा कि आखिर इनके घर में जो लोग भी काम करते हैं, क्या उनकी भी लाइफस्टाइल ऐसी ही होती होगी या उनके रहने का तौर तरीका कुछ अलग होता होगा। उन्हें महीने की कितनी सैलरी मिलती होगी, उनका घर कैसा होगा, ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे, है ना। चलिए जानते हैं आज की अपनी वीडियो में मुकेश अंबानी अपने वर्कर्स को कितनी सैलरी देते हैं। मुकेश अंबानी, इंडिया के अमीर लोगों की बात हो और इनका नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया की जीडीपी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इंडिया में इनके चर्चे होना तो आम बात है, जो हर दिन कुछ ना कुछ नया और अलग करते रहते हैं अपने बिजनेस में। और अपने इसी बिजनेस के दम पर इन्होंने आज ये इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। अब बात चाहे इनकी फैमिली की हो, इनके पहनावे की हो, या फिर इनके रहन सहन की हो, या फिर इनके फेमस हाउस एंटीलिया को लेकर हो, इनके जलवे हर तरफ होते ही होते हैं। अब अगर हम एंटीलिया हाउस की बात करें तो ये 27 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें 500 से भी कहीं ज्यादा नौकर काम करते हैं, जहां सिक्योरिटी पर 14.5 लाख के आसपास खर्च होता है, जो मंथली होता है। जी हाँ, हालांकि इन्हें कई तरह की जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। ये घर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास के एरिया में बना हुआ है। अब इस घर के नीचे 6 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से 150 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। अब इसके साथ ही पार्किंग के जस्ट ऊपर के फ्लोर पर सिनेमा हॉल बनाया गया है, जहां मॉडर्न चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पिरिचुअलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, और यहां मंदिर भी बनवाया गया है। अब अगर हम इसको बनाने में लगने वाले कुल लागत की बात करें तो ये 10 से 11 करोड़ के आसपास है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ के वर्कर्स की सैलरी कितनी है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनकी सैलरी उतनी होती है जितनी इंडियन गवर्नमेंट के किसी टॉप एम्प्लॉय की होती है। जी हाँ, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कि यहाँ नौकरी करने के लिए सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, उन्हें सेलेक्ट कैसे किया जाता है और इन सब का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इस घर में नौकरी करने के लिए कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में करते हो। उसके बाद अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाता है, और अगर आप इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर लेते हो तो आपको इसके बाद आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, जिसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो और आपको सैलरी के तौर पर 15,000 से लेके 2.5 लाख के आसपास की सैलरी दी जाती है। अब आपकी सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे हो और आपने कितने दिन यहाँ पर काम किया है। अब इसके बाद बारी आती है शेफ लोगों की, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और दिमाग तेज चलेगा तभी तो भैया बिजनेस अच्छा बनेगा ना। और इसीलिए इनके वहां शेफ ओबेरॉय होटल से बुलाए जाते हैं, जो हर तरह का खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें ये मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज और इंश्योरेंस भी देते हैं। अगर हम इनके घर के ड्राइवर की बात करें तो इसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी इन्होंने प्राइवेट कंपनीज पर छोड़ रखी है, जो बाकायदा कैंडिडेट को सेलेक्ट करती हैं और फिर उनका बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती हैं। अब अगर ये सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो फिर उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है और तब उन्हें सेलेक्ट करके ट्रेन किया जाता है। अंबानी फैमिली के ड्राइवर बनने के लिए जिसमें अच्छी ड्राइविंग स्किल्स और एटिकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये तो भाई जरूरी है। जी हाँ, और ये अपने ड्राइवर को 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी और रहने और खाने की फैसिलिटी देते हैं। इसके साथ ही अपने वर्कर्स के 2 बच्चों को यूएस पढ़ाने का चांस भी देते हैं। तो मुकेश अंबानी और उनकी दरियादिली के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा।